everyone, welcome to Dev Right Way Education. Myself Shubham Jain. Today we are going to discuss about reproduction in organism. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वो किस किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो ये चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है 12th बायोलॉजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction is a biological process of formation of new offspring from the pre-existing organism। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये क्या एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने का एक प्रोसेस है और ये जो नए ऑफस्प्रिंग है वो किससे बनते हैं? प्री एग्जाइटिंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं जी कि अपने जो पेरेंट होते हैं उनसे नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। कोई भी जैसे कोई भी पेरेंट होता है, मेल या फीमेल पेरेंट्स है, उससे नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। ये हर चीज किसी में भी हो सकता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। रिप्रोडक्शन बिकम्स ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन एक क्या है? ऐसा वाइटल प्रोसेस है या फिर जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी स्पीसीज है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेंसियसनेस एंड अल्टीमेटली दे डाई। इट इंश्योर रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्या पीढ़ी को एक क्या उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखती है। और एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो, जैसे जैसे क्या है इंडिविजुअल्स क्या उसकी एजिंग होती जाती है या फिर क्या वो ओल्डर होता जाता है, वो किसकी ओर जाता है, वो जो अपनी डेथ की ओर अग्रसर होता है और अल्टीमेटली वो क्या मर जाता है। सेकंड वो आता है, जो पॉइंट आता है वो क्या है? लाइफ स्पेन। ठीक है। तब लाइफ स्पेन क्या होती है? लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि जब से अपन का जन्म होता है और जब से अपन की नेचुरल डेथ होती है उस के टाइम पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। मतलब अपन ने कितना लाइफ है वो स्पेंड की है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। तो किसी की भी जो बर्थ है और उसकी जो नेचुरल डेथ है उसके उसके जो बीच का जो इंटरवल है उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज। इसका जो है ये किस कभी भी हो सकते हैं, कुछ मतलब कुछ दिन से लेकर के कितने साल तक भी हो सकती है। जैसे कुछ डेज के लिए कौन सा था? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है? 1 to 2 वीक होती है। और 2000 ऑफ ईयर है वो किसकी होती है? बनियान ट्री की। ठीक है। तो 1 to 2 किसकी होती है? बटरफ्लाई की। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर किसकी होती है? बनियान ट्री की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप को अपन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज वन और टू ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका जो रिप्रोडक्शन के जो टाइप को जो बेस करने का वो बेस क्या है यहाँ पे कि उसमें जो रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि 1 पेरेंट लेता है और 2 पेरेंट लेते हैं तो कितने पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वो व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation the reproduction is called asexual reproduction। जो asexual reproduction होता है उसमें क्या होता है? जो कि जो ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है? ओनली सिंगल पेरेंट के द्वारा बनती है। ठीक है। और इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 बातें याद रखनी है। एक तो क्या इसमें जो क्या सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेकंड पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन 2 पेरेंट्स जो कि कैसे होते हैं? अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व विद द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गेमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो एक इसमें क्या 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है और एक मेल गेमेट होता है। ठीक है। और वो क्या है? अपोजिट सेक्स के होते हैं। और दूसरी बात क्या है? जो भी फीमेल और जो मेल गेमेट है उनमें क्या फ्यूजन होता है और जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसके लिए हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप के एनिमल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? सिंपलर होती है और वो क्या लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हो गया मोनेरा, हो गया प्रोटिस्टा, हो गया। ठीक है। सेकंड क्या आता है? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जो उसमें ऑफ स्प्रिंग है वो क्या सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। जो भी ऑफ स्प्रिंग बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एक दूसरे से भी सिमिलरिटी शो करती है, और जो जिससे वो प्रोड्यूस हुई है या फिर जो मतलब उसको क्या बोलते हैं पेरेंट, उससे भी क्या उसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी पाई जाएंगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं क्लोन्स टर्म दिया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो प्रोटिस्टा और जो मोनेरा होते हैं उनमें क्या सेल डिवीजन के थ्रू क्या एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और इससे इसी को अपन उसमें क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। मतलब इन जो प्रोटिस्ट और जो मोनेरा है उनमें जो सेल डिवीजन है वो क्या है, एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। दूसरा एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, बाइनरी फ्यूजन। इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेल डिवाइडेड इनटू टू हाल्फ्स एंड रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल क्या है इसका, अमीबा एंड पैरामीशियम। इससे जो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सेल होती है उसका जो न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है, और जो सेल में डिवाइड होकर जो सेल है वो मैचुरेशन की ओर अग्रसर होती है, और अल्टीमेटली वो एडल्ट के रूप में अलग से ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या है, पेरेंट अमीबा था एक। सेकंड स्टेज में क्या आ गया, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या है, इलोंगेशन हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का क्या डिवीजन हो गया, और अल्टीमेटली क्या है दो एडल्ट फॉर्म में बन गई, और जाके क्या है अलग से ही क्या नया इंडिविजुअल्स क्रिएट कर लेगी। सेकंड आता है वर्डिंग। स्मॉल वर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली विद द पेरेंट एंड गेट सेपरेटेड ऑन मेचुरेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, यीस्ट। जो बडिंग है इसमें बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उससे क्या साइड में से क्या ब्रांचिंग या फिर एक बड निकलती है। वो बड क्या जो जब तक कि उसका जो मेचुरेशन फेज है वो नहीं आ जाता तब तक तो वो क्या पेरेंट से अटैच रहती है, और जैसे ही उसका जो मेचुरेशन फेज आता है ना उससे क्या वो पेरेंट से सेपरेट हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर लेती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट। यीस्ट में देखते हैं कि जैसे क्या है, क्या पेरेंट सेल है, इसमें क्या है ये न्यूक्लियस था, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें जो क्या है बर्ड्स इमर्जिंग बर्ड आ जाती है, मतलब क्या जो बड़ा है उसका इमर्जन होने लग जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या वो उसका एनलार्जमेंट होता जाता है, और जब अल्टीमेटली उसका क्या जब मेचुरेशन फेज आ जाती है बर्ड का, तो वो क्या है जो पेरेंट है उससे क्या सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होकर के एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गा रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक जूस्पोर। जूस्पोर क्या है, जो स्पोर होते हैं ना उनका एक टाइप है। जूस जू का मतलब होता है मोटाइल। जू का मतलब होता है क्या, मोटर मतलब वो क्या कि मूवेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। कोनिडिया जो किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में। वर्ड्स जो कि किस में होती है, हाइड्रा में। एंड जेम्यूल्स, जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होता है, ये स्पॉन्ज में होता है, जो कि क्या पोरिफेरा के मेंबर हैं। इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बाई वेजिटेटिव रिप्रोपिगुल्स लाइक रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। ये क्या कुछ टाइप्स हैं जो कि क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। कुछ ये जैसे कौन कौन से हो गए, रनर्स हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूब्यूल हो गया, ऑफसेट हो गया एंड बल्ब। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये डायग्राम दिख रहा है अपन को, ये किसका डायग्राम है, जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अभी अपन ने इधर देखा था कि फंगाई एंड जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, जू स्पोर होता है, कॉनिडिया होता है, वर्ड्स होता है एंड गेम्यूल्स होता है। तो ठीक है, तो इसको जो अपन देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे क्या रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ए में क्या है, जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये जो आपको दिखाई दे रहा डायग्राम वो किसका है, क्लेमाइडोमोनास का है। और जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, जूस्पोर है। जूस्पोर का मतलब क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और क्या है रिप्रोड्यूस करता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड डायग्राम किसका है, पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन में किसके द्वारा होता है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलिन। इसमें क्या जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इसकी कोनिडिया होती है। थर्ड देखते हैं ये क्या, सब इसको तो सभी जानते होंगे, ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या बडिंग होती है। बडिंग का मतलब हिंदी में अपन उसको क्या बोलते हैं, मुकुलन, ठीक है। बडिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या है स्टार्टिंग क्या है कि ब्रांचिंग या फिर बड निकलती है, ब्रांच, ठीक है। जैसे ये मेच्योर हो जाएगी, ठीक है, मेच्योर होने ने क्या है, इससे जो पेरेंट है उससे क्या सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के वाला क्या है, एक नया इंडिविजुअल खुद ही फॉर्म कर लेगी। मतलब इसका क्या है, जो ये बड है ना ये सेम हाइड्रा बना लेगी बाद में जब मेचुरेशन फेज आएगी तब। जो लास्ट और वाला कौन सा, जेमुल्सिन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है, पोरिफेरा के मेंबर्स है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल वो किसके थ्रू होता है, जेमुल्स फॉर्मेशन के द्वारा। ये जो
दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच में ये क्या है, जेमुल्स फॉर्मेशन है, इसके द्वारा क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के मतलब क्या है, जैसे क्या है, इससे निकलेगी और क्या है, रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है। अभी फिर अपन ने क्या देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। तो वो किस टाइप से होता है, तो सब फर्स्ट सबको ये दिख रहा है, वो ये क्या है, पोटैटो है। ठीक है। तो पोटैटो में किस टाइप से होता है, आई ऑफ पोटैटो। इसमें क्या है, जो आई ऑफ पोटैटो होता है ना, जर्मिनेटिंग आई वर्ड होती है, जो इसकी जो आई जो वर्ड होती है उससे क्या है, इसका जर्मिनेशन होता है, और उससे क्या है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका, जिंजर का, जिसको अदरक बोलते हैं। ठीक है। तो इसको, और ये किसका है, ये राइजम ऑफ जिंजर है। जिंजर में क्या होता है, एक नए ब्रांचिंग हो जाती है, और जो उस ब्रांचिंग से क्या है, एक नया इंडिविजुअल या फिर नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। थर्ड जो डायग्राम वो किसका है, बुलबुल ऑफ अगेब। ये अगेब का डायग्राम है, अगेब का बुलबुल। जो डी दिया गया वो क्या है, लीफ वर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। जो ब्रायोफिलम होती है उसमें क्या है, जो एक लीफ होती है ना, एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं, ये क्या अलग से सेपरेट हो जाती है और एक क्या नया ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन करती है। जो लास्ट वाला कौन सा, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ किसको बोलते हैं, जो बंगाल का आतंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या पानी के अंदर, ये वाटर के जो अंडर वाटर में क्या है, ये अपनी ग्रोथ शो करता है और साइड में ब्रांचिंग निकाल के एक नया नया प्लांट से का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जो वाटर हाइसिंथ है उसको थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके क्या कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वाटर हाइसिंथ को सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, जो सबसे खतरनाक खरपतवार है ये। इन्वेसिव का मतलब क्या है, खतरनाक है। जो क्या, जैसे किसी भी फसल के साथ क्या, जो भी आपने जैसे कुछ भी यूजफुल फसल है वो उगाई, उसके साथ ये क्या, वाटर हाइसिंथ भी ग्रो कर सकता है। तो ये क्या, खतरनाक होता है, उस फसल को नष्ट कर सकता है। ग्रोज वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, और कहाँ पे ग्रो करता है, जहाँ पे क्या, रुका हुआ पानी होता है। स्टैंडिंग वाटर मतलब क्या, रुका हुआ पानी, मतलब कई दिनों से भरा हुआ है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिश। अब जिस वाटर में ये वाटर हाइसिंथ रहता है, उसमें उससे जो उस वाटर से क्या, ऑक्सीजन को क्या है, खुद खुद ही कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जैसे उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फिश हो गई, तो उनको ऑक्सीजन क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाती, और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी क्या, डेथ हो जाती है। तो जो पानी में जो डेथ का, जो फिश की जो डेथ होती है, उसका मेन रीज़न क्या है, ये भी हो सकता है कि उसमें क्या, वाटर हाइसिंथ का ग्रो कर रहा हो। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ए प्रेटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लिप्स। अब इसको इंडिया में क्यों लाया गया था, इसका क्या रीज़न था, क्योंकि ये देखने में क्या अट्रैक्टिव लगता था। जो इसके जो फ्लावर्स थे वो देखने में ब्यूटीफुल थे, प्रेटी थे, एंड शेप ऑफ द लीफ, जो इसकी जो पत्तियाँ थी वो क्या, उसकी वो भी क्या अट्रैक्टिव करती थी। ठीक है। Asexual reproduction is the most common method of reproduction in organisms having simpler body like in alga and fungi, but in during unfavorable condition they shift to sexual reproduction. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, जो सिंपलर, जिन ऑर्गेनिज्म की क्या सिंपल बॉडी होती है, जैसे कि जो भी क्या लोअर कैटेगरी के या फिर लोअर लेवल के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्या हो गया, एल्गी हो गई और फंजाई हो गई, उनमें क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है या फिर कॉमन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जिनके कारण क्या है, जो एसेक्सुअल, जो कि इन ऑर्गेनिज्म को जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट करना पड़ता है कुछ अनफेवरेबल कंडीशनों में। ठीक है। अगर अगर जो कंडीशन है वो इनके फेवरेबल में रहती है या फिर इनके अनुकूल रहती है, तब तो ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन क्या होती है, इनकी जो फेवर में नहीं होती है या फिर इनके अनफेवरेबल होती हैं, तो उस टाइम क्या इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, किस टाइप की ओर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी ये अपने स्टार्टिंग में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इन्वॉल्वमेंट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है। इसमें क्या, जो दो अपोजिट सेक्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट, उनका क्या फ्यूजन होता है और गैमेट फॉर्मेशन होता है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स। अभी अपन ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो भी ऑफ स्प्रिंग बनती है वो एक दूसरे से और पेरेंट्स से भी क्या सिमिलरिटी शो करती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जो भी जितने भी एनिमल्स हैं ना, सब में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या पैटर्न सबका सेम ही रहता है। पैटर्न इन द सेंस मतलब सबसे पहले क्या गैमेट का फॉर्मेशन होएगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसका इम्प्लांटेशन होएगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये प्रोसेस क्या है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या है, प्रोसेस सेम रहता है।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो अभी अपन ने इसको देख लिया था कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है वो ना तो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करती है और ना ही किसी पेरेंट से शो करती है। तो ये क्लियर है। आगे चलते हैं। डिफरेंट फेजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके लिए क्या कुछ फेजेज होती है कि सबसे पहले क्या उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली जो सेक्सुअल फेज आती है, फिर उसके बाद क्या उसकी एजिंग या फिर ओल्ड एजिंग वाली फेज आती है। तो सबसे पहले देखते हैं जुवेनाइल फेज। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होती है, बर्थ से लेकर के जो सेक्सुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर प्लांट हो चाहे वो और कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उस फेज को अपन क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। इन दिस प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। जो जुवेनाइल फेज होती है उसको प्लांट के लिए अपन किस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनमें तो जुवेनाइल फेज बोलते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जो जुवेनाइल फेज का जो एंडिंग है वो किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है बिगिनिंग या फिर स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब जब जुवेनाइल फेज एंड हो जाती है उसके बाद कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो आइए अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सम प्लांट्स शो फ्लोरिंग इन पार्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लोअर्स इन द ऑल सीजन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोरिंग करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं कुछ सीजन में ही करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सीजन करते हैं या फिर पर्टिकुलर सीजन में ही करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑल सीजन में क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर फ्लोरिंग शो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक क्या है, बम्बू स्पीसीज। बम्बू स्पीसीज है वो क्या करती है, वंस इन लाइफ टाइम, अपने जो पूरे जो लाइफ टाइम होता है उसमें एक ही बार में रिप्रोड्यूस करता है। उस जो टाइमिंग कितना होता है 50 से 100 ईयर में, ठीक है। मतलब 50 to 100 ईयर्स में वो एक ही बार में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, क्या, बेम्बो प्लांट्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, एस्ट्रोविलस कुंथियाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नीरा कुरेंजी। इसके जो फ्लावर्स है वो 12 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। द फीमेल प्लेसेंटा एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन एक्टिविटीज ओवेरीज एंड एसेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसमें उसके दौरान क्या जो फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स है उनमें क्या साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिसमें क्या ओवेरेज बनती है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, एसेसरी ग्लैंड और हार्मोनल भी रेगुलेशन भी होता है, किसके दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फेजेज, जो अभी अपन ने जो लास्ट में क्या देता है देखा था, सेक्सुअल फेज देखी थी, उसमें कौन कौन से साइकिल हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट अकर्स इन मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस किस में होता है, मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। और दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज, मेंस्ट्रुअल फेजेज, प्रोलिफरेटिव एंड सीक्रेटिव फेजेज। ये अपन ने जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें अपन डिस्कस होता है। इसमें क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो भी 3 फेज होती है, सबसे मेंस्ट्रुअल हो जाता है, प्रोलिफरेटिव एंड सीक्रेटिव फेज 3 फेज होती है। ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, जो साइकिल होती है उसकी जो लास्ट कुछ दिन होते हैं उनमें क्या ब्लड का फ्लो होता है। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड डाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो अब इनको सभी को पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे क्या जो एंडोमेट्रियम है उसका क्या ब्रेक हो जाती है, तो जैसे वो ब्रेक होती है ना तो वो ब्लड के साथ में वो आउटसाइड में रिलीज हो जाती है। और वो कब होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ठीक है। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फेज, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस टाइम क्या जो फीमेल है उसको क्या कॉपुलेशन की परमिट नहीं होती है। सेकंड आता है स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स लाइक काऊ, शीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर और स्टार्टर, ठीक है। जो प्राइमेट होते हैं उनमें कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें कौन सा होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है। स्ट्रेस नॉन प्राइमेट के एग्जांपल है जैसे काऊ, शीप, रेट, डियर, डॉग और टाइगर। स्ट्रेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस और हीट। स्ट्रेस का मतलब होता है हीट, तो स्ट्रेस साइकिल को भी अपन कौन सा बोल सकते हैं, हीटिंग साइकिल या फिर हीटिंग पीरियड। इट इज 12 to 24 आवर्स इन काउ फॉलोड बाई अनस्ट्रेस और पैसिव पीरियड, ठीक है। जो काउ में जो हीटिंग पीरियड है वो कितना होता है, 12 to 24 आवर्स होता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, जैसा कि अपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या ब्लड का फ्लो होता है, स्ट्रेस साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब, जैसा कि अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है, पास आउट हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रेस साइकिल होता है उसमें एंडोमेट्रियम ब्रोक तो होती है, मतलब उसका ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन वो क्या है वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है।
फीमेल परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। जो स्ट्रेस साइकिल होते हैं यहाँ पे नॉन प्राइमेट होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन की जो अगर कॉपुलेशन करना है तो वो कब कर सकते हैं, ओनली स्ट्रेस पीरियड में या फिर हीटिंग पीरियड में ही कर सकते हैं। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल होता है या फिर प्राइमेट होते हैं उनमें इस टाइम पे क्या कोई भी कॉपुलेशन नहीं कर सकता। बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। जो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो उनमें क्या है, हार्मोन है जो उसमें क्या है मेन रोल प्ले करते हैं, किसमें, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या है मेन रोल कौन प्ले करता है, हार्मोन से करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। और इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो हार्मोन और जो एनवायरमेंटल होते हैं फैक्टर होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही इसको क्या रेगुलेट करता है, किसको, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। अभी अपन ने 2 फेज पढ़ ली थी, सबसे पहले कौन सी फेज थी, जुवेनाइल फेज, उसके बाद कौन सी थी, रिप्रोडक्टिव फेज। अभी जो ये लास्ट फेज है वो कौन सी है, सेंसेट नेट। इसमें क्या होता है, सेंसेट मतलब सेंसेस फेज आता है, मतलब एजिंग फेज आ जाती है, ठीक। इट इज़ द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, जुवेनाइल फेज। तो जो जुवेनाइल फेज की जो एंडिंग है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती थी, रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग को। और जो रिप्रोडक्टिव फेज की जो एंडिंग है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, सेंसेट नेट फेज की स्टार्टिंग को, ठीक है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। इसमें क्या है, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो, उसकी क्या एजिंग हो जाती है और वो अल्टीमेटली किसको लीड करता है, डेथ को लीड करता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आज का अपना जो टॉपिक कवर किया उसमें क्या था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस किया था, ठीक है। और देव राइट वे एजुकेशन के साथ बने रहिए। यहाँ पे जो भी सभी कोर्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। थैंक यू।